देखिए, आप लोगों का पार्टनरशिप था, चल रहा था, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट उसमें क्लास में करा दिए थे आप लोग। टाइम ना होने के कारण मैंने इसके कुछ ही क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए। सर आ गए थे थोड़ा सा उस दिन जल्दी। देखिए, आज हम क्वेश्चन लगा दिए थे भाई के व्यवस्था विक्रम एक साथ ABC में एक निश्चित राशि बांटी गई है, साथ विकास वालों RN वाला शायद रह गया। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। अप्रॉक्स आपके 5 क्वेश्चन हो चुके थे ना, और 5 क्वेश्चन आज आपके। इसमें भी मैं 50-60 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके भी, और अपने आप में बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए, RN स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 38,000 आफ्टर 5 मंथ। वकुल ज्वाइंड विथ, बताइए, 000 कट गए, तो आपके सामने क्या बना? आर्यन और बकुल दो लोग बने। आर्यन ने कितना इन्वेस्ट किया? 38। बकुल ने, क्या कट रहे हैं? क्या नहीं कट रहे हैं? ये इनका इन्वेस्टमेंट है। फिर इसने तो भाई 12 महीना किया, इसने कितना महीना किया? आफ्टर 5 मंथ, 7 मंथ। इसका क्या है? टाइम पीरियड। मैं अगर प्रॉफिट की बात करूं तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट की कहानी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू, ये 12 गुणे कितना हो जाएगा? अनुपात 55 गुणे इफ द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 22,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट यानी इन दोनों को ऐड करना, मल्टीप्लाई करिए इसका, 12 36, 360 और 98, कितना आया? कितना है भैया? हाँ, 456 का कितना आ गया? 38। इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11 के कहाँ से लगा? में अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ प्रॉफिट RN एंड बकुल। टोटल लाभ दे रखा है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस? डिफरेंस निकालना है। 6 5 11, 8 5 13 1 14 और 4 3 7 1 का मतलब कितना है? 22,000। इनका अंतर कितना हो गया? 1 8 7 15, खत्म। 70 यूनिट का मान निकालना है, तो 22,000 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 81। तो ये देखिए कितना कैलकुलेशन आया इसका, चेक करके बताइए कैलकुलेशन कितना आया इसका। कैलकुलेशन बताइए इसमें। अब देखो, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो अब आप देखिएगा, जब इसको आप काटेंगे, 8 से इसको 40 बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। जब आप इसको 840 बना देंगे, 0 0 कट गया, 11 दूनी 22, 1100 कितना बन गया? 4 दूनी 8 और चौको 8, 2 दूनी 4, 42, 11 चौक 44, 25 चौको 100। अप्रॉक्सीमेट में ऐसे ही काटते हैं, लगभग अप्रॉक्स 25 सत्ते 175 से ज़्यादा आएगा। 175 से ज़्यादा आएगा, तो 175 क्या आ रहा है? 85 के अप्रॉक्स, यही तो आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज। देखो, जब अप्रॉक्स में कीजिए, नीचे 0 को 1, 1 को 0 बना दीजिए। अगर आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, नीचे वैल्यू आप घटा रहे हैं, ध्यान से सुनना, नीचे वैल्यू यदि आप घटा रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर जो आंसर आएगा वह आपका बढ़ करके आएगा। क्या करके आएगा? बढ़ करके आएगा। यदि आप इधर नीचे क्या कर रहे हैं? वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जो आंसर आएगा आपका वह आपका घट करके आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़। जैसे
यहाँ पर 42 था, मैंने 44 किया, इसको क्या किया नीचे बढ़ाया, तो आंसर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट का खेल होता है ये पूरा का पूरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या 7 नंबर का है। देखिए, नरिता स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग इतना रुपया, तो डबल ट्रिपल जीरो क्या कर दीजिए, काट दीजिए। आफ्टर 6 मंथ अभिषेक ज्वाइन हर विथ 75,000 रुपया। देखो नरिता, अभिषेक, आफ्टर अनदर 6 मंथ निशा आल्सो ज्वाइन देम विथ इतने रुपये लाख। देखो इतने लाख का मतलब क्या होता है, 1,25,000, 1,00,000, इसके भी ट्रिपल जीरो चले गए, लॉजिक होता है। तो अब कौन कौन आया, निशा, ये निशा आ गई, तो 50, 75 और कितना 100, तो 25 दुनी 50, 25 25 पंचे 125। ये तो इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम पीरियड क्या है, इसने लगाया 24 महीने के लिए। आफ्टर 2 ईयर started the business should be distributed among what is the respect to ratio कह रहा है, बस कुछ नहीं है। ये तो कितना बचेगा 18, 12, 4 3 12, 2 छक्का 12, दुनाम 18, 12 दुनाई, नहीं आप देखो 24 18, ये तो बन गया ना, ध्यान से सुनिए, शांत रुकिएगा। 6 दुनाई 12, 7 18, 6 चौको, देखो 4 दुनाई, 3 त्रिकाई, 5 दुनाई 8, 9 10, कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 20। तो मतलब आपको हमेशा याद रखना है इसमें, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, सॉरी जो प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू क्या होता है, टाइम के होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू, है ना। अरे भाई एक लगाया उसने 24 महीने के लिए, ठीक है ना, दूसरे ने लगाया आफ्टर 6 महीने बाद, तो ये कितने महीने तक लगा रहा है, 18 महीने तक लगा रहा। क्यों हमने लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर लिखा है, तो यानी 24 महीने की बात कर रहा है। पूरा प्रॉफिट कितना है, 24 महीने में। फिर अनदर 6 मंथ, अगले 6 महीने बाद, इसका कितना महीने लगा रहा केवल, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन, देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है क्वेश्चन, ठीक है। पार्टनरशिप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी तक एक ही फार्मूला चल रहा है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या चल रहा है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू, केवल इतना चल रहा है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 4 दूध वाले एक 4 गाय किराए पर लेते हैं। ये 4 महीने के लिए 15 गाय चराता है, ये 2 महीने के लिए 12 गाय चराता है, ये 6 महीने के लिए 18 गाय चराता है, 5 महीने के लिए 16 गाय चराता है। एक एक किराया का हिस्सा इतना रुपया है, तो एक एक किराए का हिस्सा कितना होगा, अब बताओ। ये 16 4, ये तो सब क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है इनके, लॉजिक लगाओ। 16 4 ये सब क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट है, ठीक है भाई। नंबर आप का है, आप काउ लिख दीजिए, वही नंबर आप रुपया है, और आप काउ नंबर आप क्या, कौन कौन से हैं, ए बी सी और पी, पी है फिर बाद में ना, डी नहीं है, कौन है, अच्छा डी ही है, पी नहीं है, ये डी ही है, ये डी ही है।
एक रेस 15 काऊ 4 महीना, 12 काऊ 2 मंथ, 2 महीने के लिए, केवल 2 महीने चल रहा है केवल 2 महीने। एंड सी ग्रेज 18 काउस 6 महीने के लिए, एंड डी ग्रेज 16 काउस 5 मंथ के लिए। और आप काउस है और ये टाइम है और ये इनका क्या आ जाएगा, यदि एक किराए का हिस्सा, पहले किराए का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी है, वही किराया मान लो। किराया बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ काउ इनटू टाइम, नंबर ऑफ काउ इनटू टाइम। देखिए जो इनका किराया होगा, ठीक है, रेंट का रेशियो कैसे निकालेंगे, 15 चौको 12 दुनाई 18 गुड़े 15 16 गुड़े, ठीक है। तो बताइए कटेगा किससे, ये 4 से कट जाएगा, 15 चौको 60 और 5 5 4 छंग 24 नौतिया 27, 4 चौक 16, 5 चौको 15 6 27 20। बताइए सी का शेयर क्या है, अगर ए का शेयर कितना है भाई, ये बताइए ए का शेयर कितना है 1020, तो 15 का मतलब कितना है 1020, 15 का मतलब कितना है 1020 है, कितने गुना है 15 छक्का 90, 15 अट्ठे, इसका पूछ रहा है सी शेयर 8 सते 56, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 816 हो नहीं सकता, 1836 आपका आंसर आ। क्या बताइए क्वेश्चन टफ है क्या, बस ये है कि चीज़ों को घुमा है रहा है बार बार। मतलब यहाँ से रेंट भी निकलता है, रेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ आपके कोई भी आर्टिकल हो इनटू टाइम, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू टाइम। जैसे अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, मतलब 4 पहिया के लिए, इतने गाड़ी के लिए जो ये किराया रेंट लेते हैं ना, ऐसे इससे भी निकाल सकते हैं। 2 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, जैसे मंथली लेता है तो 2 दिन के लिए इतना किराया लेता है, 5 दिन के लिए इतना किराया लिया, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। पंकज 42,000 रुपया 57,000 रुपया, डबल 000 से काट दिए। पंकज हो गया, निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है 42 रुपये, 4 महीने बाद 12 महीने तक ये लगा रहा, नितिन आ गया 57 रुपये निवेश करके पूंजी को जब 4 महीने बाद आया तो 8 महीने तक लगा रहा व्यवसाय शुरू, तो वर्ष के अंत में लाभ इतना होता है, तो भैया प्रॉफिट आप निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ये प्रॉफिट आपका कितना आएगा 42 गुड़े 12, 57 गुड़े 8, 4 3 12, 4 दुनाई 21 दुनाई 21 3 63 और ये 57, कुल लाभ है 7 3 10, 6 5 11 1 12, का मतलब क्या है 26,000। लगभग कहीं पर गड़बड़ हो गया क्या, कुल लाभ 7 3 10, 6 5 11, कैश 3 63, 57 यहाँ पर बचे, 7 3 10 के 0 आंसर लगा में 6 5 30 और 7 3 10
5 11 1 12, तब है 2600। 12 यूनिट का मान कितना है? तो पंकज तथा नितिन के लाभ का अंतर कितना है? 4 और नहीं 13 में 7 के कितना बचता है भैया? क्या बचता है? 7 6 13, केवल 6 का अंतर आया। अगर 12 का मतलब है 2600, 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 1300। मतलब अब आपको एक यूनिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अंतर पूछ रहे हैं, अंतर निकाल लो, हो सकता है इसी डबल ट्रिपल, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका है ना, सेकंड लास्ट, ये है लास्ट लास्ट, अच्छा सेकंड लास्ट है। बताइए, ABC एक व्यवसाय में इतने इतने रुपये निवेश करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट का होता है रेशियो वही किसका होता है? ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, 10 14 12, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 6 दूनी। वर्ष के पश्चात वे इतने रुपये का लाभ कमाते हैं। 7 6 13 5, 18 तिया 300 रुपया। तो B का हिस्सा क्या होगा? 7 तिया 21। सरल क्वेश्चन। अब मेरी समस्या पे आप इजी क्वेश्चन तो लगा ही लोगे। इन्वेस्टमेंट दिया है, केवल आपको प्रॉफिट निकालना है, रेशियो निकालना है, इतना तो निकालना सीख ही जाओ आप लोग। भैया आज आप डाउट से लग रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, क्या बात है? ये प्रॉब्लम उस दिन पहली वीडियो समझ में आई थी, इसका मतलब रिवीजन नहीं किया आपने, उसे पढ़ा नहीं है, यही तो बवाल होता है। पढ़िए उसे, पहली वीडियो, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी लाइए। मतलब मैं आपको बता दूं, एक इसका कंसेप्ट होता है प्रॉफिट डायरेक्टली, क्या होता है इसमें, जब प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वही किसका होगा? इन्वेस्टमेंट का होगा। दूसरी बात, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो टाइम का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो। फिर जब प्रॉफिट और टाइम दोनों दिए हों तब प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 3 कंसेप्ट का यूज होता है पूरे पल में, चौथे कंसेप्ट का यूज जैसे वाले में समझ। कल के दिन देखो फिर क्वेश्चन मिलेंगे इसके, ऐसा नहीं। 35 रुपये से व्यवसाय शुरुआत करता है, 5 महीने बाद B A के व्यवसाय में जुड़ जाता है। A 3500 रुपये से शुरू करता है और 1 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात दे रखा है। यानी आपका ये इन्वेस्टमेंट वाला कहानी दे रखा है। देखिएगा, देखिए आपका टाइम दे रखा है और आपका लाभ दे रखा है। पहले आप प्रॉफिट ले लो, 2 अनुपात 1 किसमें था? तो टाइम पीरियड है 12 अनुपात, इनमें दोनों में क्या दे दो? भाग दे दो, तो किसका आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। भागी तो देना है पी में, 2 छक्का ये आ जाएगा। देखो 7 इधर आ जाएगा, 36 का 18 इधर हो जाएगा। आ गई बात। अब देखिए ए का कितना है? 500, 18 पंचे 9000, 9000। क्या बताइए, क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक।